हार्ट में दो प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक होता है नोडल टिश्यू, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नोडल टिश्यू जो है उनमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक नोडल टिश्यू और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नोडल टिश्यू जो है उनमें एसी नोड और एवी नोड आता है, साइनो ऑर्कुलर नोड और ऑर्कुलोवेंट्रिकुलर नोड आता है। दूसरा जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, उसमें बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो पहले हम देखते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में जो है साइनो ऑर्कुलर नोड या ऐसे नोड आता है, जिसे पेसमेकर भी कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट कहा जाता है इसे। एक्शन पोटेंशियल जो है 70 से 75 पर मिनट होता है। एक मिनट में 70 से 75 अगर इम्पल्स आ रही हैं तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है 70 से 75 पर मिनट इम्पल्स ये भेजता है। एक्शन पोटेंशियल है इसका। लोकेटेड इन आर ए राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल में ये स्थित होता है राइट साइड में, अपर सेंटर में, अपर कॉर्नर में। जैसे कि ये राइट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, तो इस राइट ऑरिकल में राइट ऑरिकल में आप ऐसे ही देख लीजिए, इसमें राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल में अपर साइड में, राइट साइड में, राइट ऑरिकल में राइट साइड में अपर कॉर्नर पर ये स्थित होता है। नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा, यहीं पर सुपीरियर वीना कावा की भी ओपनिंग होती है। तो ये पेसमेकर होता है, अर्थात इसमें इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट होती है, हार्ट बीट यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट का स्थान है ये। एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट होता है इसका। और राइट ऑरिकल में राइट साइड में ऊपर अपर कॉर्नर पर स्थित होता है। और ये ओपनिंग सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग के पास स्थित होता है। दूसरा आता है एवी नोड। एवी नोड जो है राइट ऑरिकल के लेफ़्ट साइड में लोअर पोजीशन पर स्थित होता है, लोअर कॉर्नर पर स्थित होता है। और इसका एक्शन इसे पेस सेटर भी कहते हैं, इसको पेस सेटर भी कहते हैं। पेस सेटर पोटेंशियल जो है 40 से 45 पर मिनट होता है। ऐसे नोड में 70 से 75 पर मिनट था, जबकि एवी में 40 से 45 पर मिनट होता है एक्शन पोटेंशियल। और ये लेफ़्ट साइड में लोअर कॉर्नर पर स्थित होता है, नियर द कोरोनरी साइनस। यहीं पर एक कोरोनरी साइनस भी पाया जाता है। हार्ट का इम्प्योर ब्लड को जो लेकर आती है, राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड लेकर आती है नली, उसे कहते हैं कोरोनरी वेन। और कोरोनरी वेन की जो ओपनिंग है उसे कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो ये हो जाती है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है? ओपनिंग है कोरोनरी वेन की, और कोरोनरी वेन इम्प्योर ब्लड को, हार्ट के इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में लेकर आती है। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल जो है इसमें दो काम होते हैं। एक तो होता है, एक हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल कहते हैं, एक हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता है। कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन भी कहते हैं और सिस्टोल भी कहते हैं, जबकि रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन और डायस्टोल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कैसे निकलता है कि कार्डियक साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन निकालने के लिए जो फार्मूला है 1/हार्ट रेट। हार्ट रेट का इन्वर्स होता है ये। हार्ट रेट कैसे निकलता है? हार्ट रेट निकलता है हार्ट बीट पर मिनट से। हार्ट रेट कैसे निकलता है? हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में कितनी हार्ट बीट हो रही है, इसे कहते हैं हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट बीट कितनी होती हैं? 72। एक नॉर्मल पर्सन की, एडल्ट नॉर्मल पर्सन की 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 60/70, और टोटल जो आएगा वो 0.8 आएगा, 0.8 सेकंड आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हो गया 0.8 सेकंड।
अब इसमें हम देखते हैं कि जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकंड। अब इसमें 0.8 सेकंड में सिस्टोल भी होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल भी होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल भी होता है। तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है। एट्रियल, ये याद करना पड़ेगा कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा कि एट्रियल सिस्टोल 1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होते हैं 0.3 सेकंड का होता है। अब बात बचती है कि एट्रियल डायस्टोल, इसका डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल कितना कितना होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें, इस चार्ट में क्या है, इस तरह से, सबसे पहले इस तरह से बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि 0.8 सेकंड का पूरा कार्डियक साइकिल होती है। तो कार्डियक साइकिल को इसमें बांट लीजिए। कार्डियक साइकिल का 0.1, 0.2, इस तरह से 0.8 तक सेकंड तक हमें लिखना होगा। 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, 1 से लेकर 0.8 सेकंड तक हमने लिख लिया कि कार्डियक साइकिल इतना टाइम पीरियड इसमें लेती है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन इतना होता है। अब एट्रिया में देखना है कि एट्रिया में क्या होता है और वेंट्रिकल में क्या होता है। ये हो गया वेंट्रिकल का। एट्रिया का और वेंट्रिकल का दोनों का ड्यूरेशन हमें देखना पड़ेगा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है। तो सिस्टोल है तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे S। एट्रिया का जो सिस्टोल है 0.1 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है, बाकी एट्रियल सिस्टोल में एक जगह सिस्टोल हुआ 0.1 सेकंड का, और बाकी टाइम क्या होगा, डायस्टोल होगा। तो डायस्टोल के लिए इसमें रिलैक्सेशन के लिए इसमें क्या लिख देंगे, हम D लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से डायस्टोल हो गया सारा। एट्रिया में सिस्टोल कितना हो गया, 0.1 सेकंड का, और डायस्टोल कितना हो गया, एट्रियल डायस्टोल कितना हो गया, 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड का डायस्टोल हो गया। वेंट्रिकल में देखेंगे, वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड का सिस्टोल होता है। लेकिन सिस्टोल जब एट्रिया में होगा उस समय सिस्टोल वेंट्रिकल में नहीं होगा, उस समय क्या होगा, डायस्टोल होगा। बाकी समय 0.3 सेकंड तक सिस्टोल होता है। तो सिस्टोल होगा, ये हो गया 0.3 सेकंड का सिस्टोल। बाकी समय क्या होगा, डायस्टोल होगा। अब इसमें ये देखना है कि देखो सिस्टोल है, यहाँ डायस्टोल है इस प्रकार, लेकिन यहाँ दोनों जगह डायस्टोल है। तो ये दोनों स्थान पर डायस्टोल है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसे, जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि ये दोनों समय में एट्रिया में भी डायस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है। दोनों समय इसमें डायस्टोल हो रहा है, दोनों का एक साथ डायस्टोल हो रहा है, इसलिए इसे जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। और ये कितना होता है, 0.4, 1 2 3 4 0.4 होता है। 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे एट्रियल डायस्टोल, कैसे निकालते हैं फार्मूले से। एट्रियल डायस्टोल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देखिए एट्रियल डायस्टोल निकालने के लिए जब डायस्टोल होगा उस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल उस समय 0.3 का होता है और जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। ये टोटल होगा 0.7 सेकंड। यही हमने लिखा है ऊपर कि एट्रियल डायस्टोल जो होगा वो
0.7 सेकेंड का होगा। इसके बाद आता है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि वेंट्रिकल डायस्टोल बराबर, वेंट्रिकल का जब डायस्टोल होगा उस समय एट्रिया का सिस्टोल होगा। तो एट्रिया का सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल, तो जोड़ना ही पड़ेगा, वो तो साथ साथ होते हैं। एट्रियल सिस्टोल में कितना है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है और जॉइंट डायस्टोल कितना होता है, 0.4 सेकेंड का होता है। तो टोटल हो गया 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिला कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, टोटल ये हो गया है 0.8 सेकेंड। ऐसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होगा, 0.5 सेकेंड का होगा, टोटल हो जाएगा 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की हो गई। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हो गया, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है। डिपोलराइजेशन होता है, उसे कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल या डिपोलराइजेशन, आर्ट्रियल सिस्टोल या डिपोलराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो एट्रियल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा कि एट्रियल के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, इम्प्योर ब्लड है या प्योर ब्लड है, राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड है, ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। तो वेंट्रिकल में जब आएगा तो थिवेशियन वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों खुल जाएंगे। दूसरी बात, जो सुपीरियर वीना कावा है, पल्मोनरी वेन है, इनकी ओपनिंग बंद हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो इन्फीरियर वीना कावा है, इन्फीरियर वीना कावा है और कोरोनरी साइनस है, इनकी ओपनिंग भी बंद हो जाएंगी, बाल्व, इनके बाल्व भी बंद हो जाएंगे। कोरोनरी साइनस में कौन सा होता है, थिवेशियन बाल्व होता है और यूस्टेशियन बाल्व किस में होता है, थिवेशियन यूस्टेशियन बाल्व होता है इन्फीरियर वीना कावा में। तो इन्फीरियर वीना कावा का यूस्टेशियन बाल्व और थिवेशियन बाल्व, जो थिवेशियन बाल्व कोरोनरी साइनस का, कोरोनरी वेन का बंद हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्व ओपन हो जाते हैं, ये तो ओपन हो जाएंगे जिससे कि ब्लड जो है वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाए। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वहाँ से वेंट्रिकल की ओर चलना शुरू हो जाएगा। ब्लड कम्स इन वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रिया, तो एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर ब्लड आना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ बाल्व जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो खुल चुके हैं। यूस्टेशियन बाल्व और थिवेशियन बाल्व क्लोज्ड, यूस्टेशियन बाल्व और थिवेशियन बाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो यूस्टेशियन बाल्व होता है इन्फीरियर वीना कावा का और थिवेशियन बाल्व होता है, थिवेशियन बाल्व होता है कोरोनरी साइनस का, कोरोनरी वेन का, जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। ये दोनों क्लोज हो जाएंगे जिससे कि कोरोनरी साइनस में जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है वो वापस ना लौट जाए उसमें। दूसरी बात, यूस्टेशियन बाल्व क्लोज हो जाएगा जिससे कि जो इन्फीरियर वीना कावा है उसमें जो ब्लड आया है वो वापस इन्फीरियर वीना कावा में ना लौटने लगे, इसलिए यूस्टेशियन बाल्व और थिवेशियन बाल्व बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सुपीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन भी क्लोज हो जाएंगे, इनमें बाल्व नहीं पाए जाते हैं लेकिन ये भी बंद हो जाएंगे। और क्यों बंद होंगे, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियल बाल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एट्रियल बाल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब वो एट्रियल बाल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इनकी जो ओपनिंग है वो भी क्लोज हो जाएगी। सुपीरियर वीना कावा और पल्मोनरी वेन की ओपनिंग भी क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होगा। इसके बाद आता है अब देखिए इसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा,
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन में। अब तक तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया था। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? साइनस और वो सिस्टेमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा। अब कैसे क्या जाएगा? देखिए, ब्लड कम्स इन ऑरिकल टू वेंट्रिकल। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय ब्लड कम्स कहाँ से कहाँ तक आता है? ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर जाता है। वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो वहाँ पर एक प्रेशर बाल में उसकी दीवारों में बाल में एक प्रेशर मेंटेन होगा, डेवलप्ड होगा, प्रेशर ऑन द वेंट्रिकल वाल। जब उसमें ब्लड भरने लगेगा वेंट्रिकल वाल में, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरने लगेगा तो वेंट्रिकल वाल में एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब क्रिएट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेपिलरी मसल्स, जैसे ही वेंट्रिकल पूरी फुल हो जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड से फुल हो जाएगा तो उसमें उसकी वाल में एक प्रेशर बनने लगेगा। उस प्रेशर के कारण पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? और रिलैक्सेशन किस में होगा? कॉर्डी टेंडिनी में। जो कॉर्डी टेंडिनी है, जो थ्रेशियन, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को पकड़े हुए होती हैं, उनमें उन कॉर्डी टेंडिनी में रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन होगा तो ये बाल्व कैसे हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बाल्व ऊपर की तरफ एट्रिया की तरफ भागने लगेंगे, मतलब बाल्व बंद क्लोज हो जाएंगे। तो रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्डी टेंडिनी की क्लोजर एबी वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे और सेमी लूनर वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। जब ब्लड इस तरह से जब इसमें ये जो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, जो एबी वाल्व जो हैं ये तो क्लोज हो जाएंगे, और जबकि पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टेमिक एओर्टा और ये पल्मोनरी एओर्टा, इनमें जो वाल्व पाए जाते हैं सेमी लूनर वाल्व, ये ओपन हो जाएंगे क्योंकि इनसे ही ब्लड अब आगे की तरफ जाएगा। पल्मोनर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, इस समय जब SLV सेमी लूनर वाल्व जब ओपन होता है उस और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होता है उस समय फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप होती है, जिसे लब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये सेमी लूनर वाल्व जब खुल जाएंगे, ओपन हो जाएगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड कम्स मूव आउट फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी एओर्टा में मूव कर जाएगा और सिस्टेमिक एओर्टा में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या क्या होता है कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो वहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर क्रिएट होने के कारण पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। कॉर्डी टेंडिनी में रिलैक्सेशन होने लगता है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं और सेमी लूनर वाल्व ओपन होने लगते हैं। प्रोडक्शन पहले फर्स्ट हार्ट साउंड की लव की प्रोडक्शन होता है। इस समय साउंड सुनाई देती है। इस समय ब्लड मूव आउट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा और साइनस एओर्टा में ब्लड मूव करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा, जिसे हम वेंट्रिकल और डायस्टोल भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड पंप आउट फ्रॉम वेंट्रिकल से पंप आउट हो गया। किसमें पंप आउट हो गया? सिस्टेमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा में इसलिए जिससे कि लंग्स में तक ब्लड चला जाए, इम्प्योर ब्लड, और सिस्टेमिक एओर्टा में प्योर ब्लड बॉडी के विभिन्न भागों तक चला जाए। इसलिए जब ब्लड पंप आउट हो जाता है वेंट्रिकल से तो वेंट्रिकल खाली हो जाता है
और उसमें जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। तो प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा। प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण क्या है कि उसको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वेंट्रिकल का जो अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो वेंट्रिकल फूलना शुरू हो जाएगा। फूलने से क्या हो उस समय कि सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो क्लोज़ होने लगेंगे। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होने लगेंगे क्योंकि अब ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टमिक एओर्टा में नहीं जाएगा। तो सेमी ल्यूनर वाल्व जो पाए जाते हैं वहाँ पर वो क्लोज होने लगेंगे। साथ ही साथ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व जो हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व हैं वो खुलने लगेंगे। और इनके खुलने से क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, इसी समय सेकंड हार्ट साउंड की प्रोडक्शन होगा, जिसे डब कहते हैं। और ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि वेंट्रिकल के बाल में जो पेपिलरी मसल्स थी उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वेंट्रिकल दबना शुरू हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था, जिसके कारण ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टमिक एओर्टा में चला गया था। लेकिन इस सब वक्त रिलैक्सेशन के समय जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर कम हो जाएगा, पेपिलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और सेमी ल्यूनर वाल्व जो हैं पल्मोनरी एओर्टा सिस्टमिक एओर्टा के वो बंद होने लगेंगे। साथ ही साथ एवी वाल्व ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व जो हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो खुलने लगेंगे और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर आने लगेगा। और इसी समय सेकंड हार्ट साउंड भी सुनाई देती है, जिसे डब कहते हैं।